वैकेंसी नहीं आई है, एक बहाना मिल गया, अब टाइम पास करेंगे, अब रोएंगे, दुखी होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे कि चलो यार वैकेंसी नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं यार, हमारी कोई गलती थोड़ी, वैकेंसी आके चली भी गई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसकी गलती थी उस टाइम? अगर आप तैयारी करने आ ही गए हो तो कौन सा ऑप्शन, अगर क्या वैकेंसी नहीं आई तो छोड़ दोगे? अगर आपने, आपकी हालत इतनी खराब है कि नहीं अब तो छोड़ ही देंगे क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है, तो फिर छोड़ दीजिए। जो पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट है ना, उससे बाहर मत निकलिए। अगर उससे एक बार बाहर आ गए आप, वो होता है ना सर्कल, जो ये सर्कल है आपका इन्वायरमेंट है और आपको सेंटर की तरफ जाना है, और जब इस लाइन से आप बाहर निकल गए भाई, मतलब एक बार डोरी टूट गई ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, वो पता नहीं कहां लेके जाएगा, आपको कितना दूर लेके चला जाएगा, इस सेंटर से पता ही नहीं चलेगा। तो उम्मीद है ना कि ये जो दिमाग में उठा पटक चल रही है कि अब क्या करें, हालांकि ये सब कहना आसान है, मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि किसी दूसरे को राय देना, किसी दूसरे प्रॉब्लम में सजेशन देना आसान होता है, मगर वही प्रॉब्लम खुद के ऊपर आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, पर यह बात भी प्रैक्टिकल है कि दूसरे लोग केवल राय ही दे सकते हैं, हटाना तो आपको ही पड़ेगा। मनू एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। अब फिर से एक बार आप लोगों का जो जीपीएससी का एडवर्टीजमेंट है, उसका जो पेपर, न्यूज़पेपर फॉर्मेट है, एक बार फिर से रिलीज किया गया। अगेन बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे। जिनकी वैकेंसी आई होगी वो तो खुश हो रहे होंगे, जिनकी वैकेंसी नहीं आई, डिसअपॉइंट होना, दुखी होना लाजमी है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और मैं आपको क्या मोटिवेट करूं, मैं खुद भी इस टाइप का सिस्टम देखता हूं तो मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं यार, कि मतलब अगर आपने निकाला है कैलेंडर तो फॉलो कर लो एटलीस्ट, मतलब क्योंकि उसी को फॉलो करके बाकी दूसरे लोगों ने प्लान किया हुआ है। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं मैकेनिकल की बात करूंगा, पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। हर बार मैं देख लेता था कि कितना इससे पहले कैलेंडर में कौन कौन सा नंबर का है, किस किस नंबर की डेट थी आने की, कौन सी आई कौन सी नहीं आई। पर लिटरली इस बार मन नहीं हुआ देखने का। मैंने कहा यार क्या देख के एनालिसिस करके क्या होने वाला है, करेंगे तो अपने मर्जी से, ऐसा तो है नहीं कि वो मनु एकेडमी का वीडियो देख के एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, या फिर हमारी आपके दिल की या फिर बात सुन ले, अरमान सुन ले या दुख सुन ले, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसा आने वाला होगा वैसा ही आएगा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है, चाहे एनालिसिस करें, चाहे गुस्सा करें, चाहे दुख करें। तो अल्टीमेटली वीडियो बनाने का बस पर्पज ये है कि जीपीएससी कुछ ज़्यादा ही इग्नोरेंस दिखा रही है। स्पेसिफिक अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। सिविल वालों की तो बाहर आ गई है, इससे पहले ही उन्हीं की आ रही है, ये अभी भी उन्हीं की आ रही है। उसका रीज़न भी है क्योंकि कुछ साल पहले, 10 साल पहले सिविल कोई ले नहीं रहा था। 10 साल 11 साल पहले सिविल कोई ले नहीं रहा था, खाली जा रही थी सीटें। आज सिविल इंजीनियर, चूँकि इंडिया है अभी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा, चूँकि किसी चीज़ का बेस ही होता है डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। वो तो अभी तो वैकेंसी कम आ रही है क्योंकि ये रिसेशन का चर्चा चल रहा है। अभी तो सिविल में और भी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है वर्ल्ड लेवल से कंपेयर करें। तो ये चेंज होगा तो ऑब्वियसली सिविल की ज़रूरत पड़ेगी और खूब धूमधाम से वैकेंसी आएगी। तो उनकी तो बाहर है, उनकी तो बात ही क्या करना है, वो हम क्या बात करें, वो हमसे बात नहीं करेंगे कि भैया तुम बंद करो यार, हमारा तो आया हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मगर दूसरों का नहीं चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम है। मैंने ये भी नहीं देखा, शायद क्लास जो 1-2 की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो वैकेंसीज होती हैं वो भी आने वाली थी। मैंने देखा नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, मैंने जैसे कहा मन भी नहीं था देखने का तो देखा ही नहीं। शायद आने वाली थी, मेरे किसी से बात हो रहा था कि वो भी आने वाली थी, वो भी नहीं आई हैं, पर वो आएंगी वैकेंसी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। कुछ वैकेंसी हो सकता है कैंसिल भी हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, इससे पहले जो इसके रिलेटेड वीडियो बनाया उसमें कहा है, अभी नहीं कहा। तो वैकेंसी आएगी, ये हमारी उम्मीद है और ये उम्मीद आपको मोटिवेट करती है पढ़ाई के लिए। देखो अगर आप केवल पढ़ाई पे भी हो, केवल तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप छोड़ नहीं सकते ये कह के कि यार इस बार वैकेंसी नहीं आई, आपको पढ़ना ही है। और कल वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि ऐसा ना हो कि इंतजार आपका ये लंबा होता जाए। इंतजार को अगर छोटा करना है, देखो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में मोटिवेट करने का अधिकार सबको होता है। और जो थोड़े पैसे उसे मैंने नहीं कमाया, जो थोड़े पैसे उसे कमा लेते हैं उनके पास तो राइट्स आ जाता है मोटिवेट करने का। खैर बीच बीच में थोड़ा सा मैं अनवांटेड कोशिश कर रहा हूँ आपको हंसाने का, क्योंकि आप दुखी होगे, मुझे पता है कि नहीं आया, मुझे भी मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि नहीं आया नहीं आया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं दूसरा। अगर आप तैयारी करने आ ही गए हो तो कौन सा ऑप्शन, अगर क्या वैकेंसी नहीं आई तो छोड़ दोगे?
अगर आपकी हालत इतनी खराब है कि नहीं अब तो छोड़ ही देंगे क्योंकि वैकेंसी नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिए। फिर कोई मतलब नहीं है कि फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, बैठे भी हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं। अगर बहुत बुरी हालत है कि भाई नहीं चल पाएगा मेरा काम, अब वैकेंसी का मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तो फिर छोड़ दीजिए। फिर कसम में रहना, पढ़ना भी नहीं है, बैठे भी रहना है, उसका कोई मतलब नहीं है। डिमोटिवेशन होता है, सबको होता है, हो गया, थोड़ा मूवी भी देख लो, घूम लो, किसी बिलव्ड से बात कर लो, जिनके लिए कुछ करना चाहते हो उनसे बात कर लो, माँ बाप का चेहरा देख लो एक बार, अपनी उम्मीद ना सही उनकी उम्मीद देख लो कि उनका बेटा कुछ करेगा, ऐसी कुछ उम्मीदें हैं आपसे अगर, तो वैसे मुझे लगता है कि आप होनहार रहे होगे, बचपन से आपसे उम्मीदें होंगी, तो थोड़ा सा उनकी उम्मीदें के बारे में सोच लो, कुछ और सोच लो जो भी मोटिवेट करता है, दर्द सोच लो कुछ है तो, जो भी सोच लो जिससे भी मोटिवेशन मिलता है सोच लीजिए। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई में आ ही गए हो, तो फिर इंतजार और पढ़ना, दो ही चीज है आपके पास। इंतजार इसलिए क्योंकि आप गुस्सा होगे, नाराज होगे, पढ़ाई छोड़ दोगे तो थोड़े पीछे से पता चल गया भाई लोग हमारी तैयारी नहीं कर रहे, वैकेंसी निकालो, नहीं तो पता चलेगा कि हम वैकेंसी निकालेंगे, कोई एग्जाम देने ही नहीं आने वाला, या कोई एप्लीकेंट ही नहीं मिलेगा हमको, ऐसा तो नहीं सोचने वाले हो। तो कंप्रोमाइज आपके साइड से ही होने वाला है। आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी नाराजगी भी जायज है, आपका दुख भी जायज है, पर कंप्रोमाइज भी आपको ही करना है। तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो हो लीजिए, फ्रस्ट्रेट हो लीजिए, एक आध दो दिन आराम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आ जाएगी, आपको कोशिश करना है कि वैकेंसी आ गई तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, अब इंतजार और लंबा ना रहे, इस उम्मीद से आपको पढ़ना है और पूरा जान लगाना, जी जान लगा के पढ़ना है, जैसे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब नहीं लड़ना है, ऐसे ये सोच के पढ़ना है। ये सोच के पढ़ोगे तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी, मोटिवेशन भी ज़्यादा रहेगी। टारगेट बना लो तो अच्छा है। अभी कल एसएससी की वैकेंसी आई है, मैं चूंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपके ऊपर यही लागू होता है। आप बैठ के रो नहीं सकते कि वैकेंसी नहीं आई, अब क्या करूँ, अब क्या ना करूँ। अगर नहीं करना है तैयारी तो डिसाइड करिए और क्विट करिए, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। इसको पंचवर्षीय योजना मत बनाइए कि भाई 5 साल तैयारी धीरे धीरे करते रहना है, जब होगा तो हो जाएगा, तब नहीं होगा। ये कंपटीशन ऐसे, आजकल का ऐसा माहौल है ना कि अगर आप इसको बस पार्ट टाइम चला रहे हो धक्का मार के, तो नहीं होगा सिलेक्शन, आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जो लोग जॉब करके तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ उनका नहीं होगा, मैं डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, पर पढ़िए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर अल्टरनेटिव है तो फिर निकल जाइए। वैकेंसी नहीं आई है, आ जाएगी, सारी वैकेंसी कैंसिल नहीं हो जाएगी। मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव में बात करूं, हाँ जीपीएससी वालों ने मैकेनिकल के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी किया है, आप लोगों की काफी सारी वैकेंसी पेंडिंग है। जैसे एक तो पहले आपका जीएमबी का इंटरव्यू पेंडिंग है, ये नहीं दे रहे हैं, ये जीडब्ल्यूएसएसबी का इंटरव्यू पेंडिंग है, ये नहीं दे रहे हैं। फिर वैकेंसी आई थी कई सारी, आरटीओ की 2 वैकेंसी, वो नहीं दे रहे हैं। ए की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी वो पता नहीं है। फिर एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर की भी कोई वैकेंसी आई थी, वो नहीं दे रहे हैं। मतलब थोड़ा नाइंसाफी है। अब नाइंसाफी है, मैं भी नाराज हो रहा हूं, पर ऐसा तो नहीं जीपीएससी वाले वीडियो देख रहे हैं उनको भी लगेगा यार नाइंसाफी तो है, बच्चों को कुछ तो दो। नहीं दे रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं और प्रिपरेशन को, और ये जो टाइम मिल रहा है इसको और यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, चॉइस इज योर, आपको चूज करना है कि फ्रस्ट्रेट होकर बैठना है, सोना है। आदमी तो वैसे रोता नहीं है, आदमी होकर रोएगा ऐसे कहते हैं लोग, तो रो तो पाओगे नहीं, तो क्या करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, दुखी होगे, सोओगे, टाइम खराब करोगे। कर लो, 1-2 दिन तक चलता है, 1-2 दिन करिए, 4 दिन करिए, 5 दिन करिए, मगर इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करोगे तो फिर उसी मोड में चले जाओगे। 4-5 दिन भी ज़्यादा हो गया, 1-2 दिन चलता है, थोड़ा ख़राब कर लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है तो वापस आइए ट्रैक पे। और टारगेट बनाना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। टारगेट नहीं बनाओगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा। वैकेंसी आए ना आए, थोड़ा डिले हो रहा है कोई बात नहीं, पर आप टारगेट बनाइए कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में ये खत्म करना है, इस टाइम ड्यूरेशन में ये खत्म करना है। तो क्या है कि माइंड पे प्रेशर रहेगा आपके, टारगेट बना के ही पढ़िए। वैकेंसी नहीं आई है तो भी। जीएससीसीएल के बारे में भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं, भाई जैसे बात हुई थी, मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया था, जैसे बात हुई थी वैसे तो ऐसा ही था कि अगस्त में एग्जाम होगा ही होगा, और मिड अगस्त तक भी पॉसिबिलिटी थी हो जाएगा, पर मिड अगस्त आ गया, लग रहा है इंड अगस्त भी आ जाएगा। देखो अगर 2-4 दिन में आ जाता है डेट तो ठीक है, इंड तक हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर तो वो भी लटक गया, कब आएगा कुछ श्योरिटी नहीं है।
और जब तक इसके रिलेटेड मीटिंग नहीं होती है ना, तब तक कुछ पता भी नहीं चलता है। जब तक बोर्ड बैठता नहीं है, डिसाइड नहीं होता, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि कब होगा एग्जाम। फोन करोगे वो बता देंगे कि हाँ हो जाएगा, जब होगा तब हम अनाउंस कर देंगे, वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा हाथ पांव क्या मार सकते हैं। तो मैं बस ये कहूँगा, डिसाइड तो आपको ही करना है। फ्रस्ट्रेशन आपका कैसे कम होगा ये आपको पता है, मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं समझ। हो सकता है कोई पॉइंट मैं बोलूं और आपको पिंच कर जाए कि हाँ ये शूट कर गया आपको और आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए, होता है ऐसा। पर सोचना आपको ही कि आपका लॉन्ग टर्म कैसे चलना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, वो आपको ही डिसाइड करना है और आपको अपने हिसाब से प्लान करना है। हर इंडिविजुअल का अपना कंस्ट्रेन होता है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर होती सबके पास है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास कंस्ट्रेन नहीं है, तकलीफ नहीं है, सबके पास है। मतलब यहाँ पे खड़ा होकर बड़ी बातें मैं भी कर सकता हूँ, पर बाद में चल के पता चला मेरे दिमाग में कुछ उठापटक चल रहा है, यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो प्रॉब्लम सबके साथ हैं, डील करना आपको ही है। रो लो गा लो जो करना है कर लो, पर डील तो आपको ही करना है, उससे कोई आपको आके बाहर नहीं निकालने वाला। इवन भगवान भी, भगवान का नाम लेके हम थोड़ा स्ट्रेंथ फील कर लेते हैं, एनर्जी फील कर लेते हैं, पर वो एनर्जी बस इसीलिए है कि आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, पर करना आपको ही है भाई। तो फ्रस्ट्रेट तो हो गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होइए, एक आध दो दिन होइए फ्रस्ट्रेट, मूवी भी देख लीजिए, माइंड फ्रेश करिए और फिर से नया टारगेट बना के स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई चीज़ें हैं, हमारे कम्युनिकेशन से अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है तो लंबी बात है तो आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, @मनु एकेडमी मेरा चैनल है, @मनु एकेडमी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आपस में डिस्कशन करिए, कुछ भी करिए, पर जो पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट है ना, उससे बाहर मत निकलिए। अगर उससे एक बार बाहर आ गए आप, वो होता है ना सर्कल, जो ये सर्कल है आपका इन्वायरमेंट है और आपको सेंटर की तरफ जाना है। और जब इस लाइन से आप बाहर निकल गए भाई, मतलब एक बार डोरी टूट गई ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, वो पता नहीं कहां लेके जाएगा, आपको कितना दूर लेके चला जाएगा, इस सेंटर से पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप इस सर्कल में हो ना, कभी भी आप यहाँ पे न्यूक्लियस में गिर सकते हो, पर जब इससे बाहर निकल गए तो फिर गए काम से। तो पढ़ाई के इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाना, आपको कोशिश करना है, नहीं जाना है अपने तरफ से बेस्ट। और कोशिश करने से तो हो ही जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोशिश करते रहिए कि पढ़ना है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम पास चल जाता है, पर इतना टाइम पास नहीं कर लेना है कि माहौल ही टाइम पास का बन जाए। वैकेंसी नहीं आई है, एक बहाना मिल गया, अब टाइम पास करेंगे, अब रोएंगे, दुखी होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे कि चलो यार वैकेंसी नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं यार, हमारी कोई गलती थोड़ी। वैकेंसी आके चली भी गई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसकी गलती थी उस टाइम पे? तो दोषी आप ही हो। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका टोटल दोष आपका ही है। किसी को कोस नहीं सकते दूसरे को, किसी को कोस के 2-4 मिनट का सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, किसी को गाली देके 2-4 मिनट का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, पर अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मिल सकता। अल्टीमेट सोल्यूशन के लिए प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी और उसका एग्जीक्यूशन भी आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ना कि ये जो दिमाग में उठापटक चल रही है कि अब क्या करें, हालांकि ये सब कहना आसान है, मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि किसी दूसरे को राय देना, किसी दूसरे प्रॉब्लम में सजेशन देना आसान होता है, मगर वही प्रॉब्लम खुद के ऊपर आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, पर यह बात भी प्रैक्टिकल है कि दूसरे लोग केवल राय ही दे सकते हैं, हटाना तो आपको ही पड़ेगा। तो चलिए कोशिश करिए कि ये जो टेम्पररी ये सब फ्रस्ट्रेशन है या मन नहीं है, इन सबको टेम्पररी समझ के हटा के किसी तरीके से परमानेंट मोड में आ जाइए। और बाकी जैसे मैंने आपको कहा, टेलीग्राम पे अगर मैसेज टाइप करना है तो मैसेज टाइप करिए, बड़ा दुख है तो ऑडियो भेजिए, उससे भी बड़ा दुख है तो और बड़ा ऑडियो भेजिए। हम हैं रिप्लाई करने के लिए, आपको पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए हम हैं, या कोई और मेंटर है आपका, या किसी और से आपको मोटिवेशन मिलता है उसको भेजिए, चलेगा। किसी को भेजिए, पर भेजिए और पढ़िए, 2 ही काम करना है, इससे बाहर तो जाना नहीं है। जाना है तो चले ही जाइए, फिर पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। दीदार एक बार सोच लिया कि अब दीदार नहीं करना तो नहीं करना, फिर उम्मीद में नहीं रहना। ठीक है, चलिए, जय हिंद।